हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। सभी की एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग नया सेशन के साथ हिंदी की जो पार्ट था, हिंदी में हम लोग संधि पढ़ रहे थे। संधि में आज हम लोग का संधि में स्वर संधि चल रहा था। स्वर संधि का लास्ट टॉपिक था अयादि संधि। क्लास शुरू करने से पहले आपके अंदर थोड़ा सा ऊर्जा क्या है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, परंतु निरंतर प्रयास करने से एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए हमें क्या करना है, निरंतर कंटिन्यू लगे रहना है, तो एक दिन हमें सफल जरूर हो जाएंगे, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्या है, अयादि संधि। हाँ, स्वर संधि का लास्ट टॉपिक था। स्वर संधि में हमने देख लिया था क्या, स्वर संधि में दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, उसके बाद गुण संधि। आज है टॉपिक हमारा क्या, अयादि संधि। अयादि संधि में क्या है, तो अयादि संधि की डिफिनेशन कह रही है, यदि, हाँ क्या है, यदि ए ओ के बाद क्या है भाई, यदि ए क्या है भाई, ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो। देखिए, जो भी सेंटेंस लिखा गया इस तरह से लिखा है कि आपको बिल्कुल पढ़ने के बाद पीडीएफ समझ में, अभी अगर आपने क्लास लेते हो पीडीएफ के बाद बिल्कुल आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। कह रहा है अयादि संधि क्या है, स्वर संधि का कहो 5वां नंबर है। स्वर संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ ली, अगर आप उसको जाके प्लेलिस्ट में देखें। इसके बाद अयादि संधि। अयादि संधि क्या है, कह रहा है यदि ए क्या है, ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो। भिन्न स्वर में क्या है, ए और बड़े ए या ओ के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है, आए आओ हो जाता है। कहने का मतलब है, अगर इनके बाद इनका जब हम देखो, संधि मतलब क्या होता है, जोड़ना। संधि मतलब क्या होता है, जोड़ना। अब विच्छेद मतलब क्या होता है, अलग करना। अब संध क्या है, हमने कहा ना, जब ए या ओ के बाद कोई स्वर क्या है, भिन्न स्वर आए, तो ए और ओ क्या हो जाता है, आय हो जाता है, अ हो जाता। तो आपको बस इतना याद रखना है, स्वर संधि में, अयादि संधि में यदि आय आओ या आओ कहीं आता है तो इसका मतलब कौन सी संधि है, इसका मतलब वह अयादि संधि है। एग्जाम्पल में पहला देखिए क्या है, यदि पहली कंडीशन क्या है, नियम नंबर 1, जैसे नियम नंबर 1 कह रहा है, हाँ भाई क्या है, कि यदि ए के बाद हमने कहा क्या, ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर है। भिन्न स्वर में क्या आ गया, तो पहले तो स्वर क्या होते हैं, जैसे आ ई उ, एक और होता है री, फिर ओ आओ, है ना। हाँ, कितना हो गया, हाँ ए ओ आओ, ठीक है। हाँ, ये आपके स्वर हैं। अब कह रहा है इनके बाद, किसके, ए और ओ आओ, इनके बाद, किसके बाद, ए और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर क्या हो सकता है भाई, ये बचा। भिन्न स्वर में क्या हो सकता है भाई, भिन्न स्वर क्या हो सकता है, देखिए, आ हो सकता है, बड़ा हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, ई हो सकता है, या बड़ी हो सकता है, या री हो सकता है ना भाई, या क्या हो सकता है, ये भिन्न स्वर आए तो उनके स्थान पर आए आओ हो जाएगा, है ना। तो याद रखना है बस, आपका ट्रिक क्या है, अगर यदि कहीं आए आओ दिख जाए तो क्या हो जाएगा भाई, अयादि संधि हो गई। पहला नियम क्या कह रहा है, यदि ए के बाद, यदि ए प्लस आ के बाद क्या है, आय हो जाता है। जैसे से प्लस अन बराबर सयन। याद रखना क्या, प्रोनाउंसिएशन जब आप कर रहे हैं तो से प्लस आयन, साय प्लस अन, सायन, या क्या आ रहा भाई, आय आ रहा, क्या आ रहा, आय। तो कहने का मतलब आपको बीच में कहीं याद दिख जाए, समझ ली, ऐसे भी याद ट्रिक में या तो या पढ़ा है ना। तो सयन, नयन, तो ने प्लस अन बराबर नयन, ने प्लस अन बराबर क्या हो गया, नयन। नियम नंबर 2 कह रहा है, यदि क्या बड़ा ए, अभी तो छोटा ए था, यदि बड़ा ए के बाद आए तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, आय। ऐसे याद रखना है कि अगर बड़ा ए के बाद या आए तो क्या हो जाए, छोटे बड़े ए के बाद आए तो क्या हो जाए, आय हो जाता है, याद रखना है। तो आय आ जाएगा तो क्या हो जाए, जैसे नए प्लस अक,
नायक, नय प्लस अक बराबर क्या हो गया नायक। देखो से प्लस अन बराबर शयन, ने प्लस अन बराबर नयन, ए प्लस नय प्लस अक बराबर नायक। तो याद रखना है, कभी कभी ऐसे पूछेगा नायक का संधि विच्छेद क्या होता है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, दीर्घ, गुण, यण, आयादि। तो क्या होगा भाई आयादि संधि होगा, याद रखना है। ने प्लस अक नायक, नायक में कौन सी संधि विच्छेद है, नायक का संधि विच्छेद आयादि संधि होता है, इसलिए बार बार पूछा गया सवाल है, इसलिए आपको क्या करना है, इनको पढ़ा लेना है ना। गय प्लस अक गायक, गायक का संधि विच्छेद गय प्लस, कभी कभी आपको दे देगा गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गय प्लस अक, गय प्लस अक बराबर गायक, है ना। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट नियम में चलते हैं। हाँ चलिए, नियम नंबर 3 क्या है भाई, नियम नंबर 3 याद रखना है, नियम नंबर 3, यदि आ के बाद औ आए, यदि क्या है आ के बाद औ आ जाए तो क्या हो जाता है, अ हो जाता है ना। जैसे भो, इसमें थोड़ा सा ये उल्टा लिख गया है, क्या रह गया यहाँ पर, यदि ओ के बाद क्या कोई भिन्न स्वर आए, हाँ तो यहाँ भो, ये थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पर आप ऐसे लिखिए और यहाँ पर ये रहेगा स्मॉल, है ना। हाँ तो क्या है ये, यदि ओ के बाद, नियम नंबर ओ के बाद आए तो इसका क्या हो जाता, अ हो जाता है, क्या हो जाता भाई, अ हो जाता है ना। यदि बड़ा ओ के बाद आए तो क्या हो जाता, अ हो जाता है। जैसे भो प्लस अन क्या हो जाएगा भवन, भो प्लस अन बराबर क्या भवन। तो भवन का संधि विच्छेद क्या होता है, भो प्लस अन, भो प्लस अन बराबर भवन। तो आपसे ऐसे पूछेगा एग्जाम में, भवन का संधि विच्छेद है तो गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादि संधि, क्या होगा भाई आयादि संधि। पो प्लस अन पवन, बार बार पूछा गया है आपसे, तो पवन का संधि विच्छेद, पवन का संधि विच्छेद क्या है, पवन का संधि पो प्लस अन, पो प्लस अन बराबर पवन, पो प्लस अन बराबर पवन। और पवन में कौन सी संधि है, आयादि संधि है। इसके बाद है हो प्लस अन, ये देखिए हवन, हो प्लस अन बराबर क्या हो गया हवन। तो इसमें क्या था, ओ प्लस ओ के बाद क्या आ रहा, देखिए यहाँ पर सब जगह यहाँ ओ आ रहा है, प्लस क्या आ रहा है ना, तो भवन। नियम नंबर क्या है भाई, हाँ पेन बदल लेते हैं, नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 याद रखना है। नियम इसमें क्या कह रहा है, अभी तक तो ओ के बाद आ रहा था, अब क्या है भाई बड़ा औ के बाद क्या आ रहा आ, क्या हो जा रहा आ। हमने आपको ट्रिक में क्या बताया, ट्रिक यही है कि यदि आए औ और आओ आए तो इसका मतलब कौन सी संधि है, इसका मतलब है भाई आयादी संधि है। तो ऐसे याद रखना है, आयादी संधि में यदि ए ओ औ के बाद क्या रखना है, बस ये याद रखना है ए और ओ और औ है भाई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, बस इतना याद रखना है। ए या ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है, आए औ आओ। तो इस किसी क्या कहते हैं भाई, ये आयादी संधि कहते हैं, एकदम रट लेना है। अब पवन में कौन सी संधि होती है, पवन में आयादी संधि होती है, भवन में आयादी संधि होती है, हवन में आयादी संधि होती है, नायक में आयादी संधि होती है, पावक में आयादी संधि होती है। तो याद रखना धावक में आयादी संधि। तो देखिए पो प्लस अक, यहाँ क्या है भाई, देखिए संधि विच्छेद करिए तो यहाँ है औ प्लस आ, क्या मिल रहा है आओ मिल रहा है ना। तो पो प्लस अक बराबर पावक, क्या हो जा रहा पावक। धो प्लस अक बराबर धावक। तो ये तो था क्या आपका आयादी संधि। थोड़ा सा इसका हम रिवीजन करवा देते हैं कि स्वर संधि में क्या है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि, स्वर संधि की कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। स्वर संधि क्या है, जब दो स्वरों के मिल आपस में मिल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि होते हैं। स्वर संधि में पहला क्या था, दीर्घ संधि। क्या था भाई, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। क्या था, दीर्घ स्वर संधि पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या था, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि,
विधि स्वर संधि। तीसरा था क्या भाई, तीसरा फटाफट गुण संधि, गुण संधि, गुण स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि। उसके बाद चौथा क्या था, इसके बाद चौथा नंबर क्या था भाई, चौथा नंबर यण गुण संधि, यण संधि, यण संधि है ना, यण संधि। इसके बाद क्या था, पांचवा भी आपने पढ़ा आयादी संधि, आयादी संधि। तो ये गुण संधि, कभी कभी आपसे डायरेक्ट यही सवाल पूछता है एग्जाम में कि गुण संधि के कितने भेद हैं, तो गुण संधि के 5 भेद हैं। क्या क्या है भाई, दीर्घ गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण संधि, यण संधि, आयादी संधि। तो ये सारी चीजें हमने आज स्वर संधि खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो हमें क्या पढ़ना भाई, व्यंजन संधि। क्या पढ़ना है, व्यंजन। व्यंजन में क्या होता है, अगर स्वर के बाद कोई भी व्यंजन आए उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। तो आई होप आपको स्वर संधि क्लियर हुआ होगा। तो स्वर संधि को आप एक बार जाके प्लेलिस्ट में देखें और आपको बिल्कुल वीडियो ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए एग्जामिनेशन क्लासेस, उसमें ये सारी PDF आपको बिल्कुल मज़ेदार मिलेंगी और आपको एकदम अच्छी तैयारी हो जाएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे, गुड डे।